ईरान इजराइल अमेरिका वॉर के चलते हम देख रहे हैं कि इसका असर जो है भारत के कई चीज़ों पर पड़ते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ अब जो खाद्य तेल है इसमें भी इजाफा होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। ये इजाफा क्यों हुआ है? क्या भारत में जो खाने का तेल होता है वो एडिबल ऑयल हमारे यहाँ बनता है या नहीं, ये सब चीज़ों को हम आज जानेंगे। ज्ञानेश्वर रक्षक जी हमारे साथ है, महासचिव है चिल्लर किराना महासंघ के, व्यापारी महासंघ के। तो इनसे हम जानेंगे कि ये जो तेल है, खाद्य तेल, इसमें क्यों इजाफा हुआ है। क्या बताओगे? हमने देखा जैसे ही जो युद्ध शुरू हुआ है गल्फ कंट्रीज में, उसके बाद से अचानक इजाफा जो है खाने के तेल में दिखाई दिया। देखो क्या होता है, भारत के अंदर में खाद्य तेल के अंदर में विविधता है। हम लोग पहले अलसी तेल और मूंगफली का तेल बड़े पैमाने में अपने खाद्य तेल में वापर करते थे, मगर धीरे धीरे लोक संख्या के साथ में जो खपत यानी जो बढ़ावा उत्पादन यह खाद्य तेलों में होना था वो नहीं हुआ। फिर सोयाबीन एक ऐसा ऑयल जो भारत में लाया गया, या फिर यहाँ भी उसका भी उत्पादन होने लगा यहाँ, तो वो बड़े पैमाने में हमारे खाद्य तेल के अंदर में सोयाबीन का छिड़काव हुआ। और सोयाबीन हमारे यहाँ जो होता है उसमें इतना ऑयल प्रमाण नहीं है, तो हमको बाहर से खाद्य वो सोयाबीन लेना पड़ता है। तो सोयाबीन है, सनफ्लावर है, तो वो ऑयल बनने वो बाहर से आता है। तो जहाँ जब जब भी अभी जो कंट्रियों में युद्ध चल रहा है वो सब पेट्रोलियम का कंट्री, जहाँ से पेट्रोल का बहुत बड़ा हम लोगों को ये होता है। तो जहाँ भी पेट्रोल पर असर होता है वहाँ महंगाई पर असर होता है। ये एक सादा उदाहरण है। तो ये जो खाद्य तेल बढ़ा है, तो भविष्य में ये ऐसा ही रहेगा ऐसा मुझे लगता नहीं। प्रयास तो सभी तरफ से चल रहे हैं, मगर आखिर में एक है कि आज तो तुम उत्पादन नहीं करोगे, आज तुम्हारे पास में जो साठा है या फिर जो कुछ ऑयल भी आपके पास में है उस पर पूरा डिपेंड है। मगर मुझे लगता है कि हमारे यहाँ का व्यापारी वर्ग है, पुजारी वर्ग है, या जो भी कंपनियां हैं, वो इसमें एक स्थिरता रख के यहाँ यहाँ के कस्टमर को, ग्राहक को तकलीफ ना हो गई ऐसा इस प्रकार का व्यवहार करेंगे। क्योंकि संकट के साथ हम लोग खड़े रहना ये इंसानियत का काम होता है। वो इंसानियत मुझे लगता है मेरा व्यापारी वर्ग, क्योंकि हम छोटे व्यापारी हैं, हम तो क्या है, बड़े लोग जो बताते हैं, कंपनियां जो बताती है वो अब आपसे बात शेयर करते हैं कि यार रेट बढ़ गए। बिल्कुल। क्यों ना, मुझे ये बताइए कि कितना तेल जो है हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है? क्या कुछ भारत में भी कुछ तेल यहाँ पर तैयार होता है? नहीं, कुछ प्रमाण में होता है, यहाँ भारत में भी तेल होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भारत में, मगर भारत में अलग अलग टाइप का तेल खाया जाता है। कहीं सरसों तेल खाया जाता है, कहीं खोबरे का तेल खाया जाता है। हर एक स्टेट में, हर एक इसमें अलग अलग ऑयल को खाने में यूज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा का पूरा इंपोर्ट करते हैं। मगर सोयाबीन एक ऐसा तेल हो गया है, पाम ऑयल, सोयाबीन, ये हम लोग बाहर से बुलाते हैं, उसका असर पूरे खाद्य तेल पे मार्केट में होता है। तो बड़े पैमाने में हम लोगों ने सोयाबीन को अपनाया है। एक्चुअली वो हमारा खाद्य तेल नहीं था, मगर आज तो पूरे जनजीवन में उसका असर हुआ है, तो बाहर से आता है, तो रेट बड़े बढ़ा। जो इजाफा हुआ है, रेट जो बढ़े हैं, वो कम होने के आसार है? देखो, मैं तो कोई भविष्यकार नहीं हूँ, ना बड़ा व्यापारी हूँ या फिर उत्पादक हूँ, मगर होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में हरदम तेजी रहती है। ऑयल एक ऐसी चीज है जिसमें तेजी मंदी ये चलते रहती है, कम ज़्यादा। जैसे वहाँ का अगर युद्ध खत्म हो गया और वहाँ से लाने का जो खर्चा है वो अगर कम हो गया, तो यहाँ भी मार्केट में खाद्य तेल कम हो जाएगा। और मुझे लगता है कि शासन ने भारतीय किसानों को मद्देनजर रखते हुए उनको ऑयल में स्वयं पूर्णता करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल की सीड्स ये भारत में कैसा पैदा हो, इसका अगर प्रयास हमने किया तो मुझे लगता है भविष्य में ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। जो परिस्थिति हमारे यहाँ बार बार आती है उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, और निश्चित उसका प्रयास शासकीय लेवल पर भी चलेगा, मुझे ऐसा लगता है।
बिल्कुल। तो हमने देखा जिस तरह से खाने के तेल में इज़ाफ़ा हुआ है, वो अगर जो ये युद्ध चल रहा है, ये परिस्थितियाँ अगर बदलती है, युद्ध अगर रुकता है तो जो इज़ाफ़ा हुआ है, रेट जो बढ़े हैं, वो कम होने के आसार है। पर फ़िलहाल जो रेट बढ़े हैं, 100 से 150 रुपए जो रेट है खाने के तेल में बढ़े हैं और अब ये देखना होगा कि ये जो इज़ाफ़ा हुआ है, इसका ग्राहकों पर कितना असर दिखाई देता है। क्षितिजा देशमुख, लोकमत, नागपुर।